विज्ञान नहीं हो। ज्ञानी के साथ साथ क्या चाहिए? विज्ञान। विज्ञान माने रियलाइजेशन, फीलिंग, अनुभूति, इसको हम कह रहे हैं। ज्ञानी के साथ ही साधारण फीलिंग हो जाए तो इसी के कहा जाता है तत्वदर्शी कहा जाता है। हम जिस वस्तु की हम सुनने के जा रहे हैं, ज्ञान अर्चन जा रहे हैं, उसकी अनुभूति भी कैसे करें? ये प्रकृति स्वभाव कैसे बनते रहते हैं? कुछ वस्तु जब इस संसार में जितने भी वस्तु है, वस्तु गठन के समय अपने आप स्वभाव हो जाता है। ये भी एक है। जैसे जल एक वस्तु है, H2O। जल होने के जल जब होते जाए, जल के पानी H2O, when manifests the water, then automatically nature inside, स्वभाव, liquidity inside, yeah? And going towards the down, जल के स्वभाव नीचे की तरफ जाना। और वही जब निमित्त करने जाने -डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, वही जल क्या हो जाता है? अपने पूर्व स्वभाव के परिवर्तन कर देते हैं। फिर वही प्रॉपर्टी हम टेम्परेचर है कि नहीं? थोड़ा इसके समझ लीजिए। तो प्रकृति के स्वभाव उसी पर गठन होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं मायाधत्स न प्रकृति, की इच्छा से ही ये प्रकृति अपने अपने क्रिया आदि करते जाते हैं, आदि प्रकाश करते रहते हैं। कैसे? जैसे संग आप करते जाओगे, जो व्यक्ति जिस पुरुष के संग करता है, उस पुरुष के गुण उसमें स्वभाव पता है कि नहीं? देखिए पठित हो, उसमें एक देखिए सारे क्या हो गया? पढ़े सर गया, वृंदावन बिहारी जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के यही मणिभक्त अच्छी व्यक्ति के संग करे तो अच्छी गुण आएगा। हमारे स्वभाव यदि पूरे जन्म में बुरी स्वभाव हो, वो अच्छी हुई, राम कृपा बिनु सुलभ बना हो, तुलसीदास विवेक नहीं आएगा, अच्छी बुरी गुण नहीं आएगा। ये ईश्वर जी, ये प्रकृति जो कुछ भी करते हैं अपने अपने गुणों के अनुसार होता है। तमोगुण के द्वारा ध्वंस हो जाता है, रजोगुण के द्वारा सृष्टि होता है, रजोगुण और सात्विक गुण के द्वारा उसको यही दिखाते जा रहे। इसलिए मायादर्शन प्रकृति श्रोते सचराचर एंड अचर, सागर जंगम जो कुछ भी, मूविंग एंड नॉन मूविंग जो कुछ, इसमें बहुत गहरी तत्व भी है। जड़, वो जड़ कैसे सृष्टि करेगा? चेतन। इसलिए भगवान कहते हैं मायादर्शन, मेरे अचिंत शक्ति के द्वारा मैं यही कार्य करते रहता हूं। कई दिन लगेगा। ये प्रकृति किस प्रकार सृष्टि आती है? चेतन में सृष्टि की क्षमता है। तो इसी के पंक्ति और जगत भी परिवर्तित है। जो कुछ भी देख रहे हो जगत, जो कुछ भी परिवर्तित होती है, जीव प्रकृति फोर्थ में आ जाएगी। क्या बोला? टाइम हमारा देखने खड़ी है। ये समय अतीव बलवान है, आ जाता है। अच्छी समय आने से धन आ जाता है, होता ही रहता है संसार में, जीवन में सुख। एक दिन ऐसा माल खजाना तुम्हें मिलेगा, और एक दिन ऐसा आता रहता है। मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं आता, काल ही कहा जाता है, में चलते रहते हैं। और समय किसके लिए अपेक्षा है? टाइड वेट फॉर नो। और नदी के जो स्रोत धारा जो है, चल ये जो है आम शब्द क्लॉक में अपेक्षा करते हैं, चलो कुछ लोग आ गया और कुछ लोग आ जाए, किंतु ये अपेक्षा नहीं करता है। ये टिक 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 चलते जा रहे।
ये किसी के लिए अपेक्षा नहीं करते। इस समय होती वो बलवान है, जीवन चलते जा रहे, व्यतीत कैसे होते जा रहे। आर यू, आपकी उम्र कितनी है? आई एम 60, आई एम 70, आई एम 80 years old। किंतु आप अपने को इसी प्रकार है, समय में सब कुछ होता ही रहता है, वही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। उनके एक चेला रहता था, सेवा करता था, शिष्य जो है उनकी बहुत सेवा करता था। वो एक दिन आप तो 80, 85 की 90 साल हो गए, लग रहे हैं अब चले जाओगे। जैसे पेड़ में आम पक जाता है ना, देखा आपने आम, पेड़ में आम लग जाते हैं ना, जब पक जाता है किसी समय वो गिर जाएगा। दिस इज ट्रू। एनी मोमेंट द राइपन मैंगो विल बी फॉल डाउन। जब 70, 80, 90 साल हो जाते हैं किसी समय चले जाते हैं, किसी समय भी जा सकते हैं, ये भी कोई बात नहीं। 10 साल में, 5 साल में, ये भी कोई बात नहीं, एनी मोमेंट। तो शिष्य बहुत दुख करके कहने लगे, गुरुदेव मुझे ऐसे डर लग रहे हैं, आप तो चले जाओगे 2-1 साल के बाद, मैं किसके पास रहूं? ये मुझे डर लग रहा है गुरुदेव, आपने बहुत प्यार दिया मुझे, है? आपने बहुत प्यार दिया, सामने रखा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा देखो, इटालियन ट्रांसलेशन, ना गुरु को भी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे एक वचन को तुम मेरे सिख, यानी मेरे तरफ से सुन लो, मैं ही तुम्हारे साथ में विजिबल और कभी इनविजिबल, मन कभी देखने में तुम्हारे साथ मैं ही रहूंगा। गुरुदेव की सेवा आदि करने लगे। गुरुदेव जब 90 साल हुए, गुरुदेव चले गए, तो हमें तो जाना ही पड़ता है। तो बेचारा बहुत दुखित हो, हाय हाय गुरुदेव जी चले गए। चलो गुरुदेव के वचन पे, गुरुदेव आई एम ऑलवेज विथ, इस वचन को, ये गुरु हमारे साथ सर्वदा है। तो ये गुरुदेव ने कहा, करते करते वो बेचारा सो गए, गहरी नींद में। गुरुदेव उसके सपने में आकर के बोले, बेटा मैं तुम्हारे, तुम कैसे सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं? मैं तुमको बोला मैं कभी असाक्षात, मैं कभी विजिबल, कभी सपने में। गुरुदेव कहते कहते, गुरुदेव आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहे, मॉर्निंग वॉक में जाओगे, when you walk on the beach, जाओगे, शेयर करोगे, तुम्हारे 2 पैर है, मेरे 2 पैर, 4 तुम शरण की छाप, मैं तुम्हारे साथ में हूं। शिष्य को देखा, रे गुरुदेव साहब से बात लग कहा। समुद्र के तट पर वो चलने लगे। समुद्र के तट पर जब चल रहे थे, शेयर कर रहे थे, 4 पैर की चिन्ह है, फुटप्रिंट्स साइड बाय साइड। जिस सपने में गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, हो गया। ऐसे करते करते बहुत बिजनेस काम करता था। एक दिन बिजनेस के जो होते हैं ना, सब हमें पास पैसा हो तो सब आपके पूछेंगे आप कैसे हो। क्या बोला? पॉकेट में पैसे हो, सब कहेंगे आप कैसे हो। इंग्लिश टर्म क्या? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। And if your money not your pocket, you have no ask who are you. 100% true.
बिजनेस भी फेल हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, बिल्कुल, और बेचारा बहुत दुखित हो गया। एक दिन जिस सब मित्र तो मेरे छोड़ करके चले गए, ऐसे विचार कर रहे थे। रात में गुरुदेव को सपना कुछ नहीं आया था। गुरुदेव तो आकर के मुझे कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आज तो सपना तक भी नहीं आया। पीछे घूम करके देखा, गुरुदेव के चरण भी नहीं है। क्या है? अपनी दो। बहुत दुखित हो गया। संसार के लोग स्वार्थी होता है, एवरीबॉडी सेल्फिश, दिस इज ट्रू। गुरु डज नॉट लुक, बोनाफाइड गुरु यही देखते हैं, वो हमारे शिष्य हमारे लिए कितना समर्पित आत्मा है, यही देखता है और कुछ। चलो शिष्य के लिए मैं कहा, शिष्य बहुत दुखित हो गया। जब धनी था, गुरुदेव हमारे पीछे पीछे हमारे सामने साइड बाई साइड गुरुदेव चलते थे। आज मैं दरिद्र हो गया, मेरे सारे मित्र लोग भी चले गए और गुरु तक भी हमारे साथ में नहीं है। लौट करके आ गया बेचारा, दुखित हो। चलो जाहे विधि राखी राम, ताहे विधि रही है। विधि के तुलसीदास जी लिखते हैं, सीताराम 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 कहिए, के विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम सीताराम, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में। तुलसीदास जी कहते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में होगा। प्यारे वही जो से राम जी को पाएगा। हम कुछ झोपड़ी महल में रखे थे। तुलसीदास की दोहा बहुत सुंदर है। साधु संग राम नाम अंगर अंगर अंग रंगिए, सीताराम सीताराम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक ऐसा राम तुझे नाता छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए। जीवन की वही सोचने लगे, मन ही मन विचार करने लगे। मैं जब धनी था, सब दरिद्र हो गया। नाउ आई बिकम पोर, नो वन विथ मी। किंतु गुरुदेव की वचन हमारे साथ में, भाई विचलित मन है तो भी फिर पुनः अपने बिजनेस को लगाया। बिजनेस को और भी जोर से कदम से लगाया। धीरे धीरे बिजनेस धन आ गया। देखा वही लोग सब लौट करके आ गया, फिर वापिस आ गए। वॉकिंग ऑन द बीच मॉर्निंग, क्या समझ नहीं है? अपना और गुरुदेव मेरे साथ। और जब मैं दरिद्र हो गया, गुरु सब मित्र लोग भी आ गए, गुरु भी हमारे पास आ गए। सो गए, जब रात को सो गए, गुरुदेव उनके सपने में, सुनो मेरे पर संदेह क्यों प्रकाश कर रहे हो? गुरु मैंने कितने संपित आत्मा है, वो गुरु उतना ही देखता है। गुरु आज कुछ संसार में कुछ वस्तु नहीं चाहते हैं, शिष्य की एक ही वस्तु को देखते हैं, जिसे गीता की उसी प्रकार भी कहते हैं। मैं इसकी बार बार इंटेंस दे रहा हूं। भगवान का, हे मेरे शिष्य, मेरे प्रति तुम संदेह क्यों प्रकाश कर रहे हो? मेरे तेरे सुख में दुख में, तेरे धनी के धन के समय, तेरे गरीब यानी निर्धन के समय मैं ही तुम्हारे साथ में हूं। मेरे वचन की तो विश्वास करो। मैंने तुमको कहा था तुम्हारे साथ में नित्य हूं। गुरु के साथ शिष्य के संबंध क्या होता है? वो नित्य संबंध होता है। समझना, इस संसार में जितने, किंतु गुरु तो ज्ञानी, गुरु कैसे छोड़ते हैं? चलो सपने में स्वयं गुरु कहने लगे, हे मेरे शिष्य, तुम मेरे ऊपर संदेह क्यों प्रकाश कर रहे हो? तो शिष्य जो साक्षात सपने में कहने लगे, गुरुदेव वही बात कहने लगे, जो मैं जब धनी था तब आप मेरे साथ, जब मैं दरिद्र हो गया आपके चरण चिन्ह तो मैं नहीं देखा, इसलिए मेरा संदेह उत्पन्न हो गया। डाउट किस लिए हो? जब दरिद्र हो गया, जब मैं नदी के तट पर चल रहा था, समुद्र के तट पर चल रहा था, आपके चरण चिन्ह नहीं देखा, इसलिए मेरा संदेह हुआ। और फिर मैं जब
चलिए एक छोटा बच्चा, 5 मिनट, अभी टेक 5 मिनट, नॉट मोर देन दिस। एक बच्चा जो है अपने माँ के, छोटी बच्चा, मानो 2 साल के 3 साल की बच्चा, माँ के साथ जो है चल रहे हैं, पतक 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 करके माँ के साथ मामा मामा करते चल। 2 साल की बच्चा कहते हैं मैया मैया मैया, मैं नहीं चल नहीं सकता हूं। अच्छा माँ क्या करेगी इस समय, बताइए, आप बताइए। अपने बच्चे को गोद में ले लेते हैं, ये माँ के कर्तव्य है। बच्चे जब चल नहीं पाते हैं, बच्चे जब रोते हैं मैया मैं चल नहीं सकता हूं, तो मैया क्या करती है, अपने बच्चे को गोद में ले लेते हैं। बेटा यही उदाहरण है बेटा। शिष्य कहने गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, बोले समझ में, गोद में ले लिया। तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं था, वो क्या था, मेरे ही चरण चिन्ह था। और तुम सोच रहे हो वो मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं था, तुम तो मेरे गोद में हो। जैसे छोटे बच्चे चल नहीं पाते, माँ जैसे गोद में लेकर ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार तुमको मैं गोद में लेकर के चल रहा था और समय के लिए तुम्हें प्रतीक्षा कर रहा था। फिर समय पर बलवान है, समय के अनुसार धन आ जाता है, समय के अनुसार जाता है, समय के अनुसार हमारे कोई सूत्र बन जाता है। इसी की रियलिटी कहा जाता है, परफेक्ट रियलिटी जीवन में ये आपको दिखाई पड़ेगा। हम कुछ नहीं जानते रियलिटी लाइफ, बट द रियल लाइफ। पुत्री कहें, पुत्र कहें, कन्या कहें, इस संसार में जो कुछ भी आप सभी समय के ऊपर निर्भर करता रहता है। बुरी समय आ जाता है, सब शत्रु बन जाता है। तो इसमें श्लोक है उपनिषद के, ये इस संसार की भली बात देख लीजिए, ये दुखमय है कि सुखमय है। इस संसार के दुख और सुख के जब आपकी अनुभूति हो जाता है तो अपने आप को रियलाइजेशन आ जाता है। इस उपनिषद में श्लोक है, स्पष्टीकरण कर दिया, ये संसार दुखमय है कि सुखमय है, तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं अथवा वैराग्य ले रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता। जीवन की उसी प्रकार देखी लीजिए, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ काम कर रहा था, ये तुम्हारे आगे तुम्हारे बिजनेस के कैसे करा, ये मेरे कर्तव्य है। क्यों, तो मेरे शरण में आ गया। जैसे छोटे बच्चे को माँ, बच्चा जब रोते हैं तो माँ बच्चे को क्या करता है, अपने संस्कार। समझिए इसमें रियलिटी मैं जो बता रहा हूं, दिस द परफेक्ट ट्रूथ आपका। हम आपके बकवास करने की कुछ लाभ नहीं है। रियलिटी क्या है, जीवन की इतिहास क्या है, हम जिस स्तर पर चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू इसी गुरु शिष्य के कहने के, बेटा तो मेरे शरण में आ गए। जैसे उसकी पालन पोषण आदि करते रहते हैं, स्तन पाती है, क्यों, बालक शरण में आ गए कराते हैं। इसमें ईश्वर जी प्रकृति काल और समय हो गए। समय में चीज बोलना था मेरा, क्या बोले, काल बोले, ईश्वर जी प्रकृति काल और कर्मों के बारे में हम काल बताएंगे। हम आपके नहीं कह रहे हैं हमारे साथ वैकुंठ चले, गोलोक बड़ी बात ही जान ले। इस संसार में हम कहां पड़ेंगे, इस आपके जीवन धन्य हो गया। वंशा गुरु के पास। थैंक यू फॉर काइंडनेस। We gaan denk ik vandaag de keer niet doen, want mensen moeten nog naar huis gaan. Morgen gaan we verder met karma en bhakti yoga. Guruji heeft al gesproken, dus met andere woorden, Ishwar Tattva, Jiva Tattva, die we gaan trekken. De meest diepste geheimen zal morgen onthuld worden aan jullie, wat er in de Bhagavad Gita staat. We hebben daar naartoe. Om dat te kunnen behandelen, moesten we dit allemaal eerst behandeld hebben. Dus het is een hele mooie sessie en ik nodig jullie nogmaals.